जम्मू कश्मीर के उधमपुर की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि 10 साल में कश्मीर पूरी तरह बदल गया है। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को फिर रियासत का दर्जा मिलेगा। कश्मीर में हर परेशानी का तेजी से हल निकालेंगे। वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाब होंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी आज पहुंचे एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की आवाम को राहत करने के लिए। जम्मू कश्मीर की बदलती इस सूरत पर पीएम मोदी ने हुसूलियाबियां गिनवाते हुए कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की जम्मू कश्मीर की आवाम को। उधमपुर की चुनावी रैली के दौरान ही पीएम मोदी खिताब कर रहे थे और अपने मुद्दते कार में किए गए कामों को भी गिनाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आए। उन्होंने कहा कि जो तारीखी फैसले जम्मू कश्मीर के लिए लिए गए हैं 10 सालों के अंदर, उसने कश्मीर की तस्वीर को पूरी तरह से बदल दिया। महज ये एक ट्रेलर है। उन्होंने आवाम से वादा किया कि पिक्चर अभी बाकी है। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को फिर रियासत का दर्जा मिलेगा और इस बयान की बात से ही कयास लगाए जा रहे हैं। समेत इंतखाबात भी जम्मू कश्मीर में जल्द कराए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी लोगों की परेशानियों को जल्द हल करते हुए असेंबली इंतखाब भी जल्द ही होंगे। वो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिलेगा। आप अपने विधायक, अपने मंत्रियों से अपने सपने साझा कर सकेंगे। हर वर्ग की समस्याओं का तेजी से समाधान होगा। यहां जो सड़कों और रेल का काम चल रहा है वो तेजी से पूरा होगा। यहां तो पॉलिटिकल पार्टियां मतलब ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। सत्ता के लिए इन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 की ऐसी दीवार बना दी थी कि जम्मू कश्मीर के लोग बाहर नहीं झोंक सकते थे और बाहर वाला जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं झोंक सकता था। और ऐसा भ्रम बना के रखा था कि बस उनकी जिंदगी ये 370 है तभी बचेगी। ऐसा झूठ चलाया, ऐसा झूठ चलाया। आपके आशीर्वाद से मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी। पीएम मोदी के खिताब के बाद उमर अब्दुल्ला ने पीएम के बयान पर निशाना साधा। सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला है, हमारे ऊपर कौन सा एहसान कर रहे हैं। एहसान उनके तरफ से तब होता अगर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले उन्होंने हमें इलेक्शन दिए होते। ये तो अब उनकी मजबूरी बन गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन जो है वो मुकम्मल किए जाने चाहिए। और जहां तक स्टेटहुड का सवाल है, अभी तक तो हमें समझा नहीं पाए कि हमसे वो छीना क्यों गया। चलिए 370 जो है उनके मंशूर में दर्ज था कई सालों से, लेकिन जम्मू कश्मीर को एक रियासत के मतलब रियासत से हटा के उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा देना, ये कहाँ का इंसाफ था। इस फैसले को तो वो सही माने में सुप्रीम कोर्ट में भी इसको समझा नहीं पाए। तो वजीर आजम साहब ने जम्मू में जो तकरीर की उसमें हमारे साथ कोई एहसान नहीं किया।